हेलो। हेलो। वो आपका मैंने ये सुना था प्रजापति के बारे में। जी। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? जौनपुर जिले से बोल रहे हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम रायपुर से बोल रहे हैं, रायपुर करछुलिया। रायपुर मध्य प्रदेश है। हाँ। जी बताइए। तो ये आपकी बातें मैंने है तो सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हम्म। राजनीति के बारे में तो बात नहीं करना चाहता। जी जी। एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज पढ़ाई लिखाई और सब चीज के बारे में बात करें तो हम लोग बहुत जून से आपके 1 घंटा तक मोबाइल में देख रहे थे आपका ये, जी तो हमको बहुत अच्छा लगा। जी। तो मेरा एक ठो सवाल है जी बताइए। कि जैसे आपने कहा था कि पढ़े लिख के बहुत से लोग हैं तो हो गया नहीं लगेगा, शिक्षा का महत्व देते हैं कि ये, और अच्छा और शब्द कुछ लिखा है सब बोले थे आप। जी जी। तो मेरा कहना यह है कि आज के डेट में तो सत्ता का शिक्षा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, कौन चुनेंगे? तो आपने बोला सत्ता को चुनना चाहिए। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार बसोर है। तो कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं ज्यादा नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, 10वीं तक पढ़ा हूँ, अपन से पास करा हूँ, काम धंधा करता हूँ। अच्छा। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24-25 साल की है। चलिए 24-25 साल की है तो आपका मतलब मेरे कहने के मुताबिक आपका कहना ये है कि शिक्षा को प्रथम स्थान पर रखा जाए। नहीं नहीं, सत्ता को, जैसे आप बोले थे वो हाँ सही सत्ता बात। जी। तो और मैंने ये इसमें लिख इसमें लिया है। दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, जैसे आज के डेट में बहुत से लड़के पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं, तो बेरोजगारी तो इतना है, तो कहाँ तक शासन ड्यूटी दे। कुल मिला करके देखिए, मेरा कहना है बहुत नॉर्मल शब्दों में, ठीक है, जी। कि एक मकान या एक बगीचा या एक होटल, बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ भी आप हम्म समझ लीजिए, हम्म आप खोलिए उसको हम्म और उसके मालिक आप रहेंगे, हम्म। ठीक। तो जी। मेरा बेटा जब उसमें नौकरी जान लेने के लिए पहुंचेगा हम्म तो भाई प्राइवेट जॉब ही सही आपका, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन आप उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तब उसको नौकरी देंगे। हाँ सवाल इस बात का है कि क्वालिफिकेशन देखने के बाद आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है, हाँ हाँ। ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशन वाला तो मान लीजिए आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन पहले। वहीं पर अगर एक सगा संबंधी है खड़ा जो हाई स्कूल फेल है और हम्म दूसरे नंबर पर वहीं पर एक एमए का लड़का है जो फर्स्ट क्लास टॉपर है, हम्म और वो चाहता है कि उसे नौकरी आप दो क्योंकि वो पढ़ा हम्म लिखा है, हम्म और आप चाहते हैं कि मैं अपने फूफा के लड़के को दूं, हम्म। ठीक है। तो हाँ, ये बताइए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको देंगे। मैं अपने फूफा के लड़के को दूंगा। तो आप अपने फूफा के लड़के को देंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि सत्ता में जब मालिक हम होंगे, आप होंगे, हमारा समाज होगा, तो हम अपने लोगों को शिक्षा नहीं देखेंगे ना, हाँ हाँ कि कितना एजुकेशन लिया है। हाँ पसीना तो वैसे भी दूसरे की सत्ता रहने के बावजूद हमारा समाज लगातार पसीना बहा रहा है, हाँ। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। क्योंकि मालिक वहां पे दूसरी जाति का बैठा है, हाँ, वो अपनी अपने जाति को भर्ती करेगा, हाँ हाँ अपने सही बात। करीबी लोगों को भर्ती करेगा, तो हाँ वो उसकी योग्यता और क्वालिफिकेशन और मार्कशीट नहीं देखेगा। हाँ ये और बात है कि आप सत्ता देखिए, पहले सत्ता को प्राप्त किया चमार समाज ने, हाँ हाँ ठीक है, हाँ चूंकि सत्ता एक ऐसी चाबी है कि वहां अगर आपकी योग्यता कम भी है, दौड़ में देखिए, हमेशा दौड़ का जो मैटर होता है कि पुलिस की भर्ती में दौड़ में अगर आप 400 मीटर की या 1000 मीटर की दौड़ में आप प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो ही आपको नौकरी मिलेगी, ठीक। ये बाध्यता हो सकती है, लेकिन अपने लोगों के लिए बाध्यता कैसी? क्योंकि मालिक तो हम हैं, हम चाहेंगे अपने फूफा के लड़के को, मामा के लड़के को, चाचा के लड़के को नौकरी दे दें ताकि नाम हो, है? और वहां जो सरकार बैठी है वो भी यही चाह रही है कि हम भी यार अपने खास लोगों को नौकरी दें ताकि हमारा नाम हो, हमारी लोग इज्जत करें, हमारी सरकार बनाते फिरें। तो यहाँ मैटर यही सब है। तो जरूरी नहीं है आप खूब पढ़ लें,
और आप पहुंचे, हम आपकी डिग्री को रद्दी मानते हैं। हाँ, हम उसको कूड़ा के भाव मानते हैं। आप खूब दिखाइए। हम अपने लोगों से कह देंगे उसकी डिग्री नहीं देखनी है, ये फाइल में नाम पहले से हमने दर्ज कर रखा, यही भर्ती में लेना है। हाँ। अब बताइए क्या करेंगे आप शिक्षित होकर के? आप एकदम बहुत करेक्ट बात बोले हैं, ऐसे हमारे पापा लोग भी बात करते हैं। और सभी जब लोग देखिए हमारे समाज के, अगर देखिए स्वार्थ की बात जहां तक है, वकील बनेगा अगर आपके घर का व्यक्ति तो अपनी कमाई करेगा। समाज के लिए क्या करेगा? समाज में कितने वकील हैं जो किसी का फ्री में मुकदमा लड़ने वाले हैं? नहीं, एक भी नहीं है। मास्टर कितने हैं जो किसी बच्चे को, कई बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? एक भी नहीं है। ठीक है। कई तो डॉक्टर हैं अपने समाज में जो समाज के लोगों का, कुछ लोगों का फ्री में इलाज करने वाले लोग हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो डॉक्टर बनेंगे आप, या दूसरे पड़ोस में बनेगा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर, तो कमाएगा 30,000, 40,000, 1,00,000 महीना कमाएगा, तो अपना घर संवारेगा, अपना रिश्ता सुधारेगा, अपने घर में आधुनिक आइटम खरीदेगा कि आपको खरीद के देगा? सही, अपन जुगाड़ साधेगा। विधायक भी बनेगा, अगर अपने समाज का ही व्यक्ति विधायक भी बनेगा तो भी 2 लाख रुपए महीने जो तनख्वाह पाएगा वो तो अपनी झोली भरेगा ना। वो अपना स्टेटस दिखाता फिरेगा कि देखो मेरा स्टेटस ये है, और तुम हमारे साथ लगे रहोगे तो तुमको भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। ऐसा कहा करके ये लोग फॉलोअर्स बना लेते हैं अपने खास लोगों को। और करते क्या है? शाम तक अरे आज मीट बनेगा, आज मुर्गा बनेगा, आज दारू की व्यवस्था है। लोग उतने में प्रभावित हैं। विधायक जी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा था, हम फूल के गुब्बारा हुए हैं। हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इसीलिए अपने लोगों में अपने लोग विधायक नहीं बना रहे हैं। तो क्योंकि वो दूसरे विधायक से, दूसरे सांसद से, दूसरे मंत्री से, दूसरे पार्टी से, दूसरे झंडा से, दूसरे पदाधिकारियों से प्रभावित है ना। उनके प्रभाव के कारण जो है उनके गुलाम बने हुए हैं। और अपना भाई अगर सही बात भी करेगा तो उसकी बात तो सुनेंगे नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ रहे। तो शिक्षा जरूरी है भी, नहीं भी है। इसको सिरे से इसलिए खारिज करो क्योंकि मालिक तो मैं हूं ना। मैं चाहूंगा तो आपकी डिग्री देखूंगा, उस डिग्री के आधार पे आपको नौकरी दूंगा। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे समधी का जो साला है उसके जो है दामाद आए हैं एक आदमी की पैरवी लेकर के। अब बताइए, पहले हम वो समधी के दामाद के जीजा को देखेंगे कि पहले हम ये देखेंगे क्वालिफिकेशन लेके आप फाइल नोटिस लेके आए हैं? आप दुनिया अपने लाने जीती है ना। तो दुनिया अपने लिए जीती है तो हम लोग जो है, देखिए जिसमें स्वार्थ है, ठीक है, वह मनुष्य है। जिसमें लालच है वह मनुष्य है। जिसमें कुछ पाने की तमन्ना है वह मनुष्य है। और जिनके पास स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, कुछ पाने की तमन्ना नहीं, वो तो जानवर है ना। बात हमारी अगर जरा सा इधर उधर हो तो आप बहस करिए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं आपसे। नहीं तो आप बुजुर्ग सयान होंगे तो हम कैसे बात? अरे सयान काहे को होंगे भैया, हमारा तो चेहरा आप देखते होंगे ना, जब यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे तो। पापा की उम्र के होंगे हमारे। अरे पापा की उम्र के बाद पैदाइशी कोनो गढ़े में से थोड़ी ना हमने जो है इसको ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी समय तो हम भी आपके जैसे युवा रहे होंगे। अब आपके पापा या आपके दादा की बात कर ली जाए तो आपके दादा को तो हमसे 4 गुना ज्यादा दिमाग होना चाहिए था। लेकिन नहीं हो पाया। सब अपन दिमाग होता, पढ़े लिखे के अनुसार। वो हो ठीक है, फिर वही पढ़े लिखे की बात कहा आपने। हम कह रहे हैं नाली साफ करने का अनुभव मुझे है, तो आप पढ़ लिख के क्या नाली साफ कर लेंगे? नहीं। फिर ऐसा नहीं। जो मुर्दा जो है राख उसकी जो है छानते हैं वो डोम लोग, तो उसमें से चांदी निकाल लेते हैं, सोना निकाल लेते हैं। वो हमारे और आपके बस का है? पढ़ लिख करके डिग्री धारक व्यक्ति कर लेगा? नहीं है। तब मछली कैसे फंसाई जाती है तो मल्लाह जानता है, जो डेली मछली फंसाता है ना, जिसका जो होता है, जो राजनीति करता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, लेकिन राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान सुपर काम राजनीति है। नहीं इसमें आपको फरसा उठाना हो कहीं तो बताइए।
कहीं से कुल्हाड़ी चलानी हो तो बताइए, कहीं से आपको सब्जी बेचना हो तो बताइए, कहीं मजदूरी करनी हो तो बताइए। हैं? अरे मकान बनाते समय आदमी भट्ठे पर से ईंट जो है 1000-2000 जो है गिरवा लेता है और उसी से मिस्त्री जोड़ करके दीवार खड़ी कर देता है। हाँ। और इसमें क्या है, राजनीति में आदमी की दीवार खड़ी करनी है। बड़े आदमी के देखिए सर, क्या है, बड़े आदमी है तो वही ठाकुर है, वही पंडित है, वही एसपी कलेक्टर, देखिए वही ये दरोगा। सब तो बनाया हुआ है कि आप पंडित रहोगे, आप ठाकुर रहोगे, आप चमार रहोगे, आप मुसहर रहोगे, ठीक है। हाँ, ये तो कुछ तो आकार प्रकार रंग रूप चाल ढाल नस्ल देख करके लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक। लेकिन दिमाग एक ईश्वर की एक ऐसी खजाना है कि इसको जितना बढ़िया आप चला लें और जितने बढ़िया लोगों को तैयार कर लें, दुनिया में ऊंचाई पे जगह बहुत है, नीचे जगह बहुत संघर्ष भरा है। अभी एक तो नौकरी का निकलेगा ना, तो अगर 500 सीट रहेगी तो उसमें कम से कम 50,000 फार्म भरे जाएंगे। हैं? लेकिन ऊपर मुख्यमंत्री बनने के लिए कई लोग हैं, 4-5 लोग हैं बस। और वहां कोई कंपटीशन नहीं करता। एक एरिया के विधायक बनने के लिए 2-4 विधायक खाली रहेंगे कंपटीशन में, लेकिन वहां भी नहीं लड़ने जाते लोग कायदे से, क्योंकि पैसा लगेगा। पहले से पेड़ नहीं लगाया है लोगों ने इंसानों का। मैंने कहा ना, दीवार जोड़ना हो तो ईंट की दीवार जोड़ेंगे आप, लेकिन राजनीति करना है तो राजनीति में आदमियों की दीवार बनानी है, आदमियों को खड़ा करना है। सही बोल रहे हैं। और इतना आसान काम, इससे आसान काम तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज पता नहीं क्यों पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, बेच रहा है अपनी ऊर्जा रात दिन एक करके, और अपनी ऊर्जा बेचता है महीने भर में तो पाता है 2000, 4000, 8000, 10,000, 20,000, 50,000 भट्टा में ना। भट्टा में ना, अरे भट्टा में का कहीं भी। हम कह रहे हैं आपकी ऊर्जा, मैं उद्योगपति हूं, मैं पूंजीपति हूं, मैं एक बिल्डर हूं, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं एक सरकारी नौकरी में मैनेजर हूं, तो आप अपनी ऊर्जा जब बेचेंगे हमको तब तो महीने में हम आपको तनख्वाह देंगे। सही है, सही है। हाँ, बिना ऊर्जा बेचे तो आप कहीं से कुछ पाएंगे नहीं। हाँ, जब अपना का खुद का धंधा हो तो बात अलग। वो खुद का धंधा भी होगा तो भी वहां ऊर्जा आप बेचेंगे ना। हाँ, तो वह है कि थोड़ा मनमौजी रहेगा। मनमौजी रहेगा, जब मर्जी कहेगा तब बंद कर देंगे तो उतना नुकसान होगा। हाँ, ये तो है। तो कुल मिला करके बिना ऊर्जा बेचे, बिना ऊर्जा बेचे आप कहीं कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। बिना थके, बिना मेहनत। दिमाग लगाना हो, चाहे हाथ पांव से काम करना हो, चाहे शारीरिक मेहनत करनी हो, ठीक है। बिना ऊर्जा बेचे आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। सही। अब और मैं यही कह रहा हूँ, ऊर्जा बेचो मत, ऊर्जा खरीदो सबकी। उद्योगपतियां क्या करता है, सबकी ऊर्जा खरीदता है। उसके पास 2 हाथ, उसके पास भी 2 हाथ आपके पास है, लेकिन वो 100 आदमी रख करके 100 दूनी 200 हाथ एक्स्ट्रा कर लेता है। 12 घंटे में वो 400 आदमी से काम करवाता है और अकेला है, जबकि वो। अब धीरे धीरे से पूंजी पैसा बन जाता है भाई, बनेगा ही, क्योंकि आपकी 100-200 लोग जब रहेंगे तो 200 दूनी 400 हाथ उसके लिए काम करेंगे। और आपके लिए सिर्फ आपका अपना 2 हाथ है, वही काम करता है। तो ये सब चीजें हैं। तो भैया यहाँ पे किसी चीज का महत्व नहीं है, महत्व है ताकतवर का, ठीक है। बिना मास्टर बने, बिना डॉक्टर बने, बिना इंजीनियर बने, आपको अगर 2 लाख रुपया हर महीना आने लगे तो आप बताइए क्या अपने आप को समझेंगे। तब बिना मेहनत के मिलने लगेगा, पेन का चलाए के तो बहुत अपने आप को समझने लगेगा। तो कुल मिलाकर के वही पाने के लिए विधायक जो है बड़ी मेहनत करता है कि अगर 5 साल मैं खूब रगड़ घस करके मेहनत कर दूंगा तो जिंदगी भर बैठ करके 2 लाख रुपया हर महीने मुझे मिलेगा। महीना में 2 लाख के लिए वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपया तक जो है अंदरूनी खर्च कर देता है। तो उसके भी तो माता पिता हैं। उसके माता पिता 50 करोड़ रुपया लुटाने के लिए, वो भी हार जाएगा कि जीतेगा गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता पिता उसको लुटाने के लिए खुली छूट देते हैं। और हमारे माता पिता क्या कहते हैं कि अगर दुकान खोलनी है तो 20,000 रुपया एडवांस खाली दे रहे हो,
अरे उसको निकाल पाओगे कि नहीं पाओगे? तो भाई माता पिता के पास जब पूंजी पैसा होगा जब ना उतना सब पूंजी कुछ क्या लगाएंगे। है? एक व्यक्ति को बता दीजिए दुनिया का जो पैसा लेके पैदा हुआ था। ये तो देखो घर में स्थिति के अनुसार सब हाँ, काम मैं होता है। आपसे जो पूछ रहे हैं केवल उसी का उत्तर आप खूब लंबा दिमाग लगा के दीजिए। कोई एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने पैसा लेकर के पैदा हुआ था। पैसा लेकर तो पैदा नहीं है, पर जिसके पास घर में पैसा उसके पास संतान हो जाती है तो वो अपने पैसा बाप के पैसा में मेरी बात नाराज करता है। समझिए, मेरी बात समझिए। हाँ हाँ। कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुआ था, सब ने कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म बनाया ऐसा, और कुछ पहले के सरकारी नियम ऐसे रहे जमींदारी पटवारी का, और ठाकुर ब्राह्मणों का, ताकतवर लोगों का, जिन लोगों को लगा के हड़का के धमका कर कि ये हड़प लेंगे वो हड़प लेंगे तो हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों के पास गलत तरीके से जो है धन अर्जन हुआ है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कुल मिला करके कुछ लोग के पास तो ऐसे हासिल हो गया जिसको उसको फिर बढ़ाते चले गए। कोई प्रधानी लड़ करके चुनाव करोड़ रुपया बनाया, तो फिर जिला पंचायती लड़ करके 5 करोड़ बनाया, तो फिर विधायकी लड़के 50 करोड़ बनाया, फिर सांसदी लड़ करके जो है 200 करोड़ बनाया, 500 करोड़ बनाया। ठीक है। और कुछ लोग जो है मजदूरी करते रह गए जिंदगी भर, जहां से चले थे वहीं आके मर गए। ठीक है। अब अपनी समाज है तो क्या करे, मजबूर है ना। अब उन लोग के आगे है तो कहाँ से कुछ नहीं मजबूर है। देखिए जब मानसिकता तैयार नहीं करेंगे तो मजबूर कहेंगे ही। ठीक है। हाँ। आपको ये बताइए, खेत जोतना बोना जो है या कोना उसका खोदना या कलम पकड़ना ऐसे पैदाइशी तो है नहीं आप। हाँ। सब तो सीखे हैं मास्टर से, टीचर से, अध्यापक से, गुरु से। हाँ। तो वैसे ही सीख करके इसको भी किया जा सकता है। जब बताने के लिए मैं तैयार हूँ, हर तरह की मानसिकता में जो भी सवाल है उसको साफ करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते हमारी बातों को? हाँ। है? हाँ। मैं तो हर तरह से समझाने के लिए तैयार हूँ। हम तो कहते हैं अपना सवाल आप हमसे पूछिए, हम बताएं ना तो आप हमको कहिए। हैं? हाँ। हम तो चाहते हैं कि घर में दो तो ऐसे में हमारा समाज हो, ये चाहे आपका प्रजापति समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, हर जन एसटी में जो आते हैं, SC ST में। आप प्रजापति नहीं हैं? हम नहीं हैं। क्या हैं आप? हम बंसल हैं। बंसल मतलब? अजय मतलब बंसल मतलब जो झुआ वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? झुआ वो नहीं होता जो टोकरी ओकरी। अच्छा। तो जात बात अगर जो नहीं करेंगे आप तो हमसे डेली बात करेंगे, अगर जो आप जात बात करेंगे तो फिर लगता है आप फोन नहीं लगाएंगे। यहाँ जातिवाद की बात नहीं है, बात है मानसिकता की। हाँ। अगर आपकी मानसिकता सोच अच्छी है कुछ करने की समाज के लिए, तो मुझे आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप जात से नहीं मतलब है, या आप कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कैसी मोटाई है, कैसी गोराई है, उससे नहीं लेना देना है। लेना देना इस बात का है कि आप एक व्यक्ति के लक्ष्य से प्रेम करते हैं। मेरा जो लक्ष्य है वो राजनीति का है। ये और बात है कि मैं अपने राजनीतिक मंच में प्रजापति समाज को बेस ओट बनाना चाहता हूं, क्योंकि बिना उसके जो है न आप राजनीति कर पाएंगे न हम कर पाएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें और आपको, दोनों लोग को मिलकर के प्रजापतियों को तैयार करना है। अगर आपकी जात के लोग भी 10-20 जुड़ते हैं तो प्लस पॉइंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं, पर जातिवाद की बात नहीं है, बात है एक मानसिकता पे चलने की बात है। देखिए मैं आपसे क्लियर बात करता हूँ, आप नाराज नहीं होना। मैं काहे नाराज हूँ? जैसे आजकल तो अपना भाई का कहना नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। माता पिता का लड़का कहना नहीं मानता, नहीं मानता। तो गांव मोहल्ले के लोग क्या हमारे मन के रहेंगे तो हमारी बात मानेंगे? ऐसा देखिए, जिसने भी इतिहास को रचा है, हाँ। ठीक है, उसने अपना घर छोड़ा है, चाहे कबीरदास जी हो चाहे वेंसांग जी हो। हाँ। तब सोचो कि अपना कोई घर परिवार छोड़ के अब देश के लिए शहीद। अरे हम सुन रहे हैं, मान लिए हैं आपने कि मेरा घर परिवार यही है। अगर ये पूरी सृष्टि अगर आप अपना घर परिवार मान लें, हर बुजुर्ग को अपना पिता मान लें, हर बुजुर्ग महिला को अपनी माता मान लें, तो आपका तो पूरा संसार जो है घर है, पूरा संसार परिवार है। कौन जो है अपने घर में
वो तो कहने की बात है कि भाई उनकी नस्ल हो, उस घर में पैदा हो तो आप उसी में जियो खाओ, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के साथ मरो। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका घर कहीं और था, लेकिन वो कहीं और जा करके बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनका सब वो कुछ वहीं सब पे हो गया। उनका सब मेहनत रंग होता है। हाँ, तो वही बात है। देखिए, घर की मुर्गी साग बरोबर होती है ना, तो हम्म उसी तरह से जो है हम यही मान लेते हैं कि हमारा गांव है, हमारा घर है, जबकि ये सही मायने में हमारा होता नहीं है। हम्म यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि आप हमसे एक कदम आगे न बढ़ें। हम्म ठीक है, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे अच्छा खाएं, उनसे अच्छा पहने, उनसे हम्म अच्छी नौकरी करें, उनसे अच्छा पढ़ाई लिखाई में आप तेज हों, उनसे हम्म अच्छा जो है उठे बैठे। तो हम्म गांव झूठा मानते हैं, गांव मेरा है। गांव के लोग तो हम्म, पनपने नहीं देना चाहते अपने किसी पड़ोसी को। सही है। ठीक है, तो कहीं हम्म बाहर जब निकलेंगे ना, तो वहां के लोग, चूंकि वो आपके माता पिता का मैटर नहीं लेकर के उठाएंगे, हम्म तो आपको बढ़ाने में आपका साथ देंगे। ठीक है, और हम्म नहीं तो रहेंगे गांव में तो कहीं वो फलनवा का लइकवा तो हो। हाँ, अरे हम्म, वो हमारे आगे जो है 30 मार खा बने का प्रयास करत रहा। हाँ, हाँ। ऐसी बात करने वाले लोग, बेटा कैसे आपका गांव है, हम तो सुनी बने ऐसा गांव तो बकवास होता है। अरे यहाँ का वातावरण बहुत गंदा है। तब बाप हर जगह का गंदा कोई कहीं की बात थोड़ी है। स्पीकर ऑन कर दिया क्या है आपने? क्या? स्पीकर ऑन कर दिया क्या है आपने? कौन स्पीकर? अपना मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया आपने? हाँ, तेज कर दिए। हम कहें तेज करेंगे तो थोड़ा अच्छा सुनने में भी हाँ, आएगा। तो यहाँ आवाज गड़बड़ आने लगी ना। ठीक है जी, हम कर देते हैं। ठीक है, रखे तब। नहीं, थोड़ा पूछना है कुछ सवाल। बताइए। जैसे आज के डेट में बहुत से लोग पढ़े लिखे रहते हैं, तो हम्म बहुत, जैसे आपने कहा भी, मैं सुना हूँ कि बीए करके, एमबीए करके, बीएड करके और मास्टरी की जो पढ़ाई बीएड करके सब बैठ जाएंगे। सिस्टम को, सत्ता को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो शिक्षा पीछे ही रह जाएगा। हम्म तो मेरा कहना यह है कि ऐसा समाज तो बहुत दिन तक चलता रहेगा, हम्म, बिना सत्ता के पीछे ही रहेगा हमेशा। हाँ पहले की जाने दो, पहले तो ड्यूटी उटी लग जाती थी, पर आज के जमाने में जनसंख्या के अनुसार ड्यूटी भी नहीं लगती, पढ़े हम्म, लिखे भी हम्म, बेरोजगार हो गए हैं। हम्म। तो और क्या तो रहा है आजकल भाई, दुनिया में हर एक आदमी सब कुछ हथिया लेना चाहता है और हम्म अपने लोगों को देना चाहता है। वही हम्म काम आप भी करिए। अगर आप ऐसा हम्म नहीं कर सकते तो आप रोइए, यहाँ बैठ के हम्म शिकायत कीजिए, उनको फोन लगा के शिकायत कीजिए, वो आए तो उनसे शिकायत कीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम्म ठीक है, तो जब सब इतना चीजें ही बिल्कुल समाज वही है। अपना जब इतना समाज अपना पीछे है, हर एक, मतलब। अपना समाज जाए भाड़ में, आप पीछे हैं। आप अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर रहे हैं, लोगों की तरह नहीं बना रहे हैं ना। लोगों की तरह बना लीजिए आप अपनी मानसिकता, आपके लिए सब कुछ, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। तो भारत छोड़ कर थोड़ू ना है कि एक राती का भारत है, दाल चावल है तो खा लेंगे। या जैसे आप बोले कि यहाँ अच्छा, ये क्या बताइए, कुछ लोग खाए हैं कि नहीं क्या भारत को? भारत को खाने वाले खाएंगे, हमसे क्या अरे, मतलब। खाने का मतलब देखिए, आप दूसरा अर्थ लगा रहे हैं। खाने का मतलब पूरी तरह से जैसे 100% भारत है, तो 30%, 20%, 15% अपने अंडर में लिए हुए हैं कि नहीं भारत को? हाँ, लिए तो है। मुकेश अंबानी लिए और, तो कब्जा सुनिए कब्जा ही पहले, कर लिए। मुकेश अंबानी और अडानी पूरे विश्व को कम से कम 40%, 60%, 80% तक अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। हाँ, तो अब जैसे एक हमारी बात आप बाबा भी सुन रामदेव लीजिए। पूरे भारत को समझ लीजिए 60-70% अपने अंडर में किए हुए हैं। हाँ मोदी 100% अपने अंडर में करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी 90%, 95%, 92% तक चल रहा है। हाँ, तो तब अब देखिए, पहले के जमाने में बहुत से लोगों को जगह है, जमीन है। अब बहुत ऐसे लोग हैं, अब गरीब के रहने के लिए घर नहीं है। अब क्या? आप हमसे समझ लीजिए 50 साल बाद बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ और सब कुछ आने वाले समय में आपका बेटा भी इसी तरह की भाषा बोलेगा कि पहले के लोग, पहले की बात, पहले का वातावरण ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ऐसा परिवर्तन होता रहेगा बाबू। हाँ, तब
अपना यहाँ एकदम भूखमरी छाई है। यहाँ अगर जो 10 दिन की ड्यूटी कहीं कुछ लगेगी नहीं छाया हुआ है, सब हमारी मानसिकता की वजह से छाया हुआ है। ठीक है, तो क्या मानसिकता हमारी सही हो जाएगी तब पूरा देश हम सुधार लेंगे। हाँ अच्छा बताइए, कुछ लोगों की मानसिकता ही तो सही हुई है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है। हैं? किनकी मानसिकता सही है? हाँ? किनकी मानसिकता सही अरे है? देखिए, बाबा रामदेव की मानसिकता को देख लीजिए। हेलो बाबा रामदेव की हेलो। मानसिकता को देख लीजिए। हम्म, हेलो, हाँ बोल रहे हैं। कह रहा बाबा रामदेव की मानसिकता को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर की मानसिकता को देख लीजिए। हाँ ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बाबाओं को आप देख लीजिए। उन लोगों ने पूरे भारत पर जो है अपना दबदबा बना रखा है, हैं? तब आप जो है कहें ऐसे रहेगा तो गड़बड़ होगा, ऐसे आपके लिए रहेगा हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं रहेगा ना। अब हमारे समाज के भी बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, क्या करें, बनी मजदूरी करते हैं। अब भाई देखिए, मजदूरी करना और करवाना, या तो करेंगे आप या तो करवाएंगे। तो जब पहले ही से ठान लिए कि हम तो करेंगे, करवाएंगे नहीं, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई दुनिया का कोई व्यक्ति क्या कर सकता है आपके लिए? ठान लिए कि हम केवल करवाएंगे, करेंगे नहीं। करेंगे केवल, करवाएंगे नहीं, तब उसमें कोई क्या कर सकता है? हैं? सही है। तब ऐसे ही होगी। अब पहले से परंपरा चली आई ना, अब जागरूक इंसान नहीं हुआ ना, पढ़े लिखे के बावजूद अरे भी भाई बेरोजगार। सब जागरूक हो रहे हैं, खाली एक हम ही लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग खाली हो रहे हैं। साकेत लोग हो गए, हैं? साकेत लोग हो गए जागरूक। कौन साकेत? हाँ कौन साकेत? हाँ। अरे कौन साकेत? अरे जैसे आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी के, अरे बहुत लोग जो है जागरूक हो गए, उन्हीं की बात क्या कर रहे हैं? उसी में बहुत सी जातियां लगी हैं, लग करके काम करके। क्या चमारा सब विधायक बने हैं क्या? चमारा तो सब विधायक बने नहीं है। तब ठीक है, रखे तो सब भर में अपनी जात को उठाएंगे आप। हाँ, हमारी जात जब उठना चाहेगी तभी हम उठा पाएंगे ना। जब वो नहीं उठना चाहेगी हम कैसे उठा देंगे? जैसे एक धर्म होता है क्रिश्चियन का, हाँ जैसे एक धर्म क्रिश्चियन का नहीं होता है हाँ, कि इसको जोड़ो उसको जोड़ो, पूरे हिंदू को ईसाई बना दो। फिर उसमें है तो वो तो 2-4 पीढ़ी लग जाएगा क्रिश्चियन बनने के लिए पूरे जात के भारत को। ऐसे ये समाज भी है, पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत जाएगी जब वो समाज उभर के आएगा। चलिए ठीक है, रखते हैं। हाँ ठीक है, हम ऐसी जानकारी ले लिए थे आपसे। ठीक है, ठीक है, मेरा कोई वो नहीं, तब ठीक है।